एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे। निफ्टी की बृहस्पतिवार को यानी कल एक्सपायरी भी है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। क्या हमें लेना है, पुट लेना है या फिर कॉल लेना है। देखिएगा, हमने आपको साफ साफ बताया था, ये बैंक निफ्टी के बारे में बता देते हैं। ये जब एमर बना था 15 मिनट का, वही टाइम फ्रेम है फ्रेंड। वॉच कीजिएगा पिछली वीडियो को। इस कैंडल के ऊपर हमने क्या कहा था, ये बनी है, ये रेजिस्टेंस था 52,800 का हमारे लिए। 52,800 एक रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती 5 मिनट की, उसका प्राइस ब्रेक होता तो अप साइड में यहाँ से 53,500 की तरफ का हमें टारगेट मिलता फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन्वर्टेड एमर बना और वो एक्टिवेट भी हुआ। उसका रिजल्ट क्या निकला, डाउन। मार्केट के अंदर डाउन साइड में रिजल्ट हमें मिलते हुए दिखाई दिए। जब भी मार्केट आपको 600 से 700 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, वापिस से इस तरह से गिरती हुई नजर आई। यानी कि बैंक निफ्टी में जैसा हमने बता रखा था कि निफ्टी तेजी में है और बैंक निफ्टी में तेजी नहीं है, वो हमें टूटती हुई नजर आ सकती है। और हमने तो आपको 51,400 की तरफ के भी टारगेट दे रखे हैं। लेकिन फ्रेंड देखिए, 51,400 तो मिले ना मिले, काफी रेंज बाउंड रही है मार्केट। यहाँ पर देखिएगा, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी ड्रॉ कीजिएगा किन पॉइंट से ये ड्रॉ की गई है। तो ये जो हमारा बैंक निफ्टी ने शुरू में हाई लगाया था फ्रेंड, इसका प्राइस था लगभग 300 के करीब का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और जो ये 800 के ऊपर इन्वर्टेड एमर वाली कैंडल बनी हुई है, इनको मिलाते हुए आगे ड्रॉ की गई है ये। और नीचे से जो ये एमर वाली कैंडल है, इनको ड्रॉ की गई है। तो इस तरह से आपको भी ड्रॉ करनी है ये ट्रेंड लाइन। क्यों करनी है फ्रेंड, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चली हुई है फ्रेंड। मार्केट हमें मुंह नहीं दे रही है और एक रेंज में चली हुई है 2 दिन से। और अब ये अपनी रेंज को तोड़ेगी। तोड़ने के बाद या तो अप साइड में भागेगी या फिर डाउन साइड में। तो हमें किस प्रकार की रणनीति लेनी है, हमें फ्रेंड देखिएगा, अगर अप साइड में यहाँ पर यहाँ पर कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इसको रिटेस्ट कर अप साइड में मार्केट बढ़े, तो वो फिर आपको 800 की तरफ भी जाती हुई दिखाई देगी फ्रेंड। और 800 के ऊपर सस्टेन होती हुई भी दिखाई दे सकती है। यानी कि ये टारगेट भी मिलेगा तेजी का, और आपको 53,500 की तरफ भी बैंक निफ्टी भागती हुई नजर आएगी। 53,500 क्या, फिर वो 500 को भी तोड़ेगी और आपको 54,000 का भी, 54,500 का भी टारगेट देगी। यानी कि तेजी के ऊपर तेजी ही तेजी हमें दिखाई देगी, अगर यहाँ पर रिटेस्ट होकर मार्केट अप साइड में बढ़ती है तो। अदरवाइज आपको इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की साइड में मार्केट गिरती हुई नजर आएगी। बृहस्पतिवार को अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ी बहुत गैप अप भी मिले, तो आपको दोबारा मार्केट इसके नीचे डाउन ट्रेंड दिखाती हुई इस तरह से लुढ़कती हुई नजर आएगी। 52,000 की तरफ तो वो इस ग्रीन लाइन की तरफ तो आपको टूटती हुई दिखाई देगी। और आपको हो सकता है 51,400 की तरफ भी डाउन साइड में टूटती हुई दिखाई दे फ्रेंड। तो पहला तो टारगेट हमें इस साइड में बुक करना ही है 52,000 के करीब। और सेकंड टारगेट अगर 51,900 के नीचे होल्ड होती है, तो ही हमें 51,400 की तरफ जाना है। ठीक है, तो डाउन साइड में है बैंक निफ्टी, अभी तेजी में नहीं है। तेजी में आपको बता दिया गया है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर रिटेस्ट होकर के बढ़ती है तो अप साइड में जाने के चांस हैं फ्रेंड। फिर हमें तेजी ही तेजी देखने को मिलेगी। ये निफ्टी का प्रेडिक्शन भी देख लो भाई, निफ्टी का चार्ट तो है ही। ये ग्रीन लाइन आपको ड्रॉ की थी 24,525 पर। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद मार्केट अप साइड में बढ़कर देखिए नीचे आती है। यहाँ पर हमने बताया था, अगर इन कैंडल के नीचे निकलेगी तो हम सेल साइड में जाएंगे, और अगर इस आई को ब्रेक करेगी तो ये बाई साइड में ही रहेगी निफ्टी। तो फ्रेंड देखिएगा, मार्केट अप साइड में जाती है, वापस रिटेस्ट करती है इसी लाइन को, और उसके बाद तेजी में ही है निफ्टी। तेजी के ही हमें अप साइड के ही टारगेट देती हुई 650 के करीब पहुंच चुकी है। तो
एक्सपायरी पर यानी बृहस्पतिवार को कल क्या टूटने वाली है? देखिएगा फ्रेंड, बिल्कुल टूट सकती है, वापिस इस जोन की तरफ भी गिर सकती है, या फिर हमें बड़े गैप अप के साथ भी दोबारा निफ्टी ओपन होती हुई दिखाई दे सकती है। ये भी चांस है फ्रेंड, अगर गैप अप के साथ मिल जाए, या फिर सीधा ही हमें 500 के नीचे ओपन होती हुई दिखाई दे जाए, दोनों चांस बन सकते हैं। अगर यहाँ पर नीचे सीधी 500 के 25 की इस लाइन के नीचे ओपन होती है ना फ्रेंड, तो भले ही मार्केट डाउन आ जाए तो उसे हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट टूट रही है नीचे। दोबारा इसी जोन से 350 के जोन से रिवर्सल के पूरे पूरे चांस है फ्रेंड, और आपको दोबारा तेजी दिखाई दे सकती है निफ्टी में। तो अगर गैप डाउन के साथ यहाँ पर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो निफ्टी देखिए हायर हाई लगाती हुई इस तरह से थोड़ा डाउन लगा करके अप साइड में ही बढ़ती आ जा सकती है फ्रेंड। 25,000 की तरफ का निफ्टी का 2500 की तरफ का टारगेट रख रखा है हमने, तो देखते हैं, मिल ही जाएगा। कम से कम हो सकता है 2 वीक भी लग जाए, लेकिन अपसाइड के ही टारगेट आपको देती हुई नजर आ रही है निफ्टी। सेल साइड में कब एंट्री करनी है फ्रेंड, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए आप फ्रेंड, अगर देखिए सेल साइड में निफ्टी गिरती भी है, अब आपको वो 400 की तरफ ही जो ये कैंडल बनी हुई है 15 मिनट की, इसे शायद वो ब्रेक न करे और 400 के ऊपर सपोर्ट लेती हुई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखे आपको, अगर गिरे भी गी, क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट के चांस हैं, हो सकता है निफ्टी आपको 500 के नीचे निकलती हुई दिखाई दे, तो वो 400 पर ही आपको सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड फिर से, और आपको यहीं से दोबारा रिवर्सल दे सकती है। तो गिरावट यहीं पर संभलने के चांस है 400 पर ही। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आपको निफ्टी इस तरह से प्राइस एक्शन डाउन साइड में बनाती दिखे, तो अगला टारगेट फिर से हम 200 की तरफ का रख सकते हैं फ्रेंड, 24,200 का। सेंसेक्स में देखिएगा फ्रेंड, मार्केट क्या मुंह देने वाली है हमें। देखिए सेंसेक्स में जो ये जोन है, इस कैंडल ने ब्रेक किया था 800 को, तो वहां पर भी इन्वर्टेड एमर बना था, और उसी जोन के नीचे सेंसेक्स की मार्केट रुकी हुई है फ्रेंड, लेकिन देखिए वहीं तक जाती है फिर से नीचे आ जाती है। तो फ्रेंड देखिए इस जोन के ऊपर मार्केट के निकलने के पूरे पूरे चांस है अपसाइड में जाने के, क्योंकि निफ्टी हमें इशारा अपसाइड का दे चुकी है। अगर बैंक निफ्टी के लिहाज से निफ्टी भी टूटती है और सेंसेक्स भी टूटेगा, सपोर्ट क्या रहने वाली है, 80,000 की। सेंसेक्स के अंदर नीचे 80,000 की सपोर्ट रखना है फ्रेंड। अगर कल बृहस्पतिवार को मार्केट में गिरावट हमें मिलती है, तो दोबारा चांस हैं अपसाइड के 80,000 से सेंसेक्स में दोबारा तेजी के पूरे पूरे चांस हैं फ्रेंड, अपसाइड के ही, और आपको अपसाइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे लगभग। बड़ी तेजी खुला छोड़ना है सेंसेक्स को, आपको 82,000 की तरफ तो आसानी से मिलेगा, ठीक है। 80 से 82,000, 2,000 पॉइंट की तेजी तो जरूर मिलेगी। और अगर सीधा ही अपसाइड में निकले तो इस प्राइस के ऊपर तेजी में ही है सेंसेक्स, ये मान के हमें चलना है, और अब भी कंटिन्यू तेजी में है। गिरावट होगी तो 80,000 तक की ही होनी चाहिए फ्रेंड। हाँ, और बैंक निफ्टी में कहाँ तक होनी चाहिए, 51,400 तक लास्ट है, और निफ्टी में आपको बताई गया 24,400। उसके बाद मार्केट में तेजी है, और मार्केट कंटिन्यू तेजी में रहने वाली है। अभी अभी के लिए फ्रेंड तेजी में रहने